जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है, आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 बिल्कुल नज़दीक आपके आ चुकी है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं विषय भूगोल के जो आपके पेपर में आने वाले प्रश्न हैं। बिल्कुल भूगोल विषय के आपको ये पेपर में मिलेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पेपर रहेगा आपका 3 घंटे का, पूर्णांक रहेंगे 80। सभी प्रश्न आपको अच्छे से देखना है। 32 आपको ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपको 2 अंक के, 3 अंक के और 4 अंक के भी प्रश्न मिलेंगे। मतलब आपके पेपर में टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 23 होंगे। 1 से लेकर 5 तक वस्तुनिष्ठ रहेंगे, 6 से 15 तक 2-2 नंबर के रहेंगे और 16 से 19 तक आपके 3-3 नंबर के और 20 से 23 तक 4 अंक के प्रश्न होंगे। चलिए मित्रों, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं भूगोल विषय के हम इन प्रश्नों को। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अन्य सब्जेक्ट के वीडियो आपको समय पर मिल सके, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जल्दी से सभी एक बार अपने मित्रों को भी शेयर कर दें इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, क्षेत्रीय विभिन्नता मानव भूगोल से संबंधित है और स्थानीय भी है, अन्वेषण और वर्णन भी है, लेकिन मात्रात्मक क्रांति जो होती है ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन है आपका, आधुनिक मानव भूगोल के जनक। देखिए, आधुनिक मानव भूगोल के जो जनक कहलाते हैं वो कहलाते हैं आपके फ्रेडरिक रेडजल। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर फ्रेडरिक रेडजल। ठीक है, मानव भूगोल के जनक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंथ्रोपोजोग्राफी किसने लिखी? ठीक है, ये पुस्तक का नाम है दोस्तों, एंथ्रोपोजोग्राफी किसने लिखी। तो इसमें करेक्ट आंसर आप लगा दीजिएगा फ्रेडरिक रेडजेल। ठीक है, फ्रेडरिक रेडजेल ने एंथ्रोपोजोग्राफी लिखी थी, मतलब पुस्तक का उनका नाम है ये जो उन्होंने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, जोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वारेनियस। वारेनियस को जोग्राफिया जनरलिस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर मित्रों आपका जो करेक्ट आंसर होगा आधुनिकवाद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, आधुनिकतावाद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन था, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? तो ये वाली बात किसने कही थी मित्रों? तो नोट कर लीजिए, एलेन सैंपल ने कही थी कि जो मानव होता है वो प्रकृति का क्या होता है? दास होता है। प्रकृति का दास एलेन। कौन है प्रकृति का दास? एलेन। ट्रिक से याद रखिएगा, प्रकृति का दास एलेन। एलेन सैंपल ने ये बात कही थी कि मानव प्रकृति का दास है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो अभी जैसे कि आप सभी को पता है, फ्रेडरिक रेडजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो नव निश्चयवाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, जैसे कि आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, ग्रिफिथ, टेलर, हम्बोल्ट, रेडजेल, ब्लास। तो यहाँ पर नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? वो थे ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें तो प्रकृति और मानव के बीच पारंपरिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा, प्रकृति और मानव के बीच जो पारंपरिक क्रिया का जो महत्वपूर्ण कारक है वो है तकनीक। क्या है साथियों? तकनीक आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, संभववाद, वाद नहीं है ये, संभववाद है, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो पेपर में आ जाएंगे और हमारे तोते उड़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक नोट करना है, समझना है। तो संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान ने किया था, उसका नाम था फैजे। क्या नाम था? फैजे इसका नाम था। ठीक है, शुद्ध उच्चारण करना है तो फैजे बोलेंगे और वैसे आप फेजे भी इसको कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? लिंग भूगोल या सांस्कृतिक भूगोल
या सैन्य भूगोल, चिकित्सा भूगोल। तो यहाँ पर आपका मानव भूगोल का जो क्षेत्र है उप क्षेत्र नहीं है, वो चिकित्सा भूगोल नहीं है। ठीक है, ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा, सभी दोस्त देखेंगे, क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है और यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो इनमें से कौन भौगोलिक सूचना का एक स्रोत नहीं है। तो यात्रियों के विवरण ये तो है, मानचित्र, प्राचीन मानचित्र ये भी है, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने ये भी है, लेकिन प्राचीन महाकाव्य से कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है। तो जैसा कि अभी आपको बताया था टेलर। ठीक है, यहाँ पर अब टेलर आएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसमें संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, उसका नाम है प्राकृतिक घटक एवं मानवीय घटक। दोनों आ जाएंगे, ये दोनों मिलकर आ जाएंगे, इनके ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था और निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। परिवहन, कृषि, गृह निर्माण, वस्त्र उद्योग। देखिए मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। परिवहन आवश्यक होते हैं कि नहीं होते हैं, कृषि होती है कि नहीं, गृह कार्य होता है कि नहीं, वस्त्र उद्योग होता है कि नहीं। ठीक है, तो मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें जीवन में कृषि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गृह निर्माण भी ज़रूरी है और वस्त्र। ठीक है, मतलब कहा ना, कपड़ा रोटी मकान। ठीक है, 3 चीज़ होना चाहिए। तो कपड़ा तो हमें यहाँ से, और रोटी घर से, कृषि से हमें क्या मिल जाएगी, कपड़ा मकान रोटी। तो रोटी यहाँ से मिल जाएगी, कपड़ा ये है और मकान घर निर्माण। तो परिवहन से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो भी अगर परिवहन नहीं है तो भी आप जीवित रह सकते हैं, लेकिन इनके बिना जो बाकी चीज़ें हैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकते। तो ये आज का हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना है। आगे भी इसी प्रकार अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर करना है। धन्यवाद। आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।